और ये सेकुलर का चोला पहनते 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 हम अपने आप को इतना सेकुलर बना चुके कि आज हम खुद खत्म हो गए। लेकिन उन लोगों को हमारे आज तक सेकुलर होने पे कभी इत्मीनान नहीं हुआ और उन्होंने हमें आज तक यही कहा कि हम इस मुल्क के गद्दार हैं। जबकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए 100 कुछ उलेमाओं की गर्दन काट दी गई थी और पेड़ पर लटका दिया गया था। उसके बाद भी हमें आज ये कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, ये मुल्क हमारा है। अगर हम देखें तो इस धरती पर, इस ज़मीन पर हम 5 बार दिन में सजदा करते हैं। हमारे बड़ों का खून इस ज़मीन पर गिरा है, हमारे बड़ों की कुर्बानी इस पर रही है। आप देखें वीर अब्दुल हमीद अकेले पाकिस्तान में घुसकर टैंक ले आए थे, लेकिन तो कहीं नाम लेने वाला कोई नहीं है। जानते हो उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह यही रही कि हमने उन पर भरोसा किया और उन्होंने सिर्फ अपनों को प्रमोट किया, हमें गायब करके चले गए। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिस्टम के अंदर 32% हुआ करती थी। कितनी थी? 32%। और आज की स्थिति ये है कि हम सिर्फ 2% इस हिंदुस्तान के सिस्टम का हिस्सा हैं। उसकी वजह एक ये भी रही कि हम सिस्टम से दूर होते रहे, तो वो वजह थी हमारी पढ़ाई। हमने कभी ना तो पढ़ाई पर ध्यान दिया और ना कभी हमने सिस्टम पर ध्यान दिया कि हम सिस्टम में रहकर क्या कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का डर हमें दिखाते चले गए कि देखिए हमें वोट देते रहिए, नहीं तो बीजेपी या आरएसएस सत्ता में आ जाएगी, आपका बुरा हाल हो जाएगा। हमने भरोसा किया कांग्रेस पर, हमने मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया। उसके बाद और पार्टियाँ आई, मुस्लिम पार्टियाँ आई, क़यादत आती रही, हमने उन पर भी दरकिनार किया और भरोसा करते रहे दूसरी पार्टियों पर। 20 पार्टी आई, उस पर भी यही इल्ज़ाम लगा कि भाई ये तो बीजेपी आ जाएगी, इन्हें भी हटा दो। वो ख़त्म हो गई, नालो भाई उसे ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग कभी भी इख्तियार की कुर्सी पर बैठें या अपने कभी हम हक की बात करें। आप देखिए छोटी छोटी पार्टी, हमने 2022 की जब ये चुनाव हुआ तो हमने देखा कि 1.5% समाज जो राजभर समाज था, कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने तो देखो सुना नहीं था, शायद आपने सुना हो। सुना था किसी ने राजभर समाज? किसी ने भी नहीं सुना होगा। उस राजभर समाज को भी गठबंधन का हिस्सा बना दिया गया और आप 18% वालों को मंच पर धक्के दे दिए गए। जानते हो उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह ये रही कि हम लोग मुत्तहिद नहीं थे, हम लोगों में पढ़ाई की कमी थी, हमारी कोई सियासी ज़मीन नहीं थी, ना हमारा कोई सियासी लीडर था। क्योंकि हमने ना तो अपना सियासी लीडर बनाया और ना कभी हमने किसी को चुना। हम हमेशा दूसरों पर भरोसा करते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में अभी जैसे सहबत भाई ने बताया कि हमने 90%, मैं तो कहूँगा मैं 90 से भी ज़्यादा % वोट मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को दिया और नतीजा आपके सामने है। आप देखिए कि जितने भी विधायक जीते हैं, लगभग 36 विधायक ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत थी, मुसलमानों ने वोट दिया, उन्होंने विधायक बना के भेज दिया। कन्नौज में जहाँ पर डिम्पल यादव MP हुआ करती थी, वहाँ से उनकी जमानत जब्त हो गई, वो अपने विधानसभा की सीट नहीं जिता पाए। यादव ने टोटल खुल कर वोट दिया बीजेपी को, लेकिन मुसलमान को दुश्मन बना दिया कि बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देते रहो। हम कब तक बीजेपी को हराते रहेंगे? सही बात। क्या मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का ठेका ले लिया? नहीं भाई, हमें बीजेपी को न हराना है न जिताना है। हमें तो सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, अपने आप को देखना है। जिस वक्त हमारे नौजवान के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिसे हमने 3-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, कभी आवाज़ नहीं निकलती। आगरा के अंदर होटल में एक मर्डर होता है, उसके परिवार को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक सरकारी नौकरी की ऐलान किया जाता है। मुसलमान मरता है, NRC में 5 लोग मरे मेरठ के अंदर, हमारी आंखों के सामने गोलियां लगी हमारे भाइयों के, उनके जनाजों को हमने कंधा दिया। लेकिन उस समाजवादी पार्टी का किसी भी पार्टी के कोई नेता ने, जबकि हमारे मेरठ के अंदर रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर, बाबू मुनकाद, अब्बास मंत्री, करीब 15 से 20 लोग जो मंत्री भी रहे और विधायक भी हैं आज भी, किसी ने आगे एक बार ये नहीं पूछा कि हाँ इन लोगों के साथ गलत हुआ है या हम तुम्हारी मांग उठाएंगे सदन के अंदर। सारे गूंगे और बहरे बनते चले गए और हाल ये हुआ कि MIM पार्टी ने उनका साथ दिया और जो हमारे बस में हो सकता था हमने ऊपर से मदद जुमाएंगे उनके कर दिए। और हमारी ही पार्टी ने ये कहा था कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं हम उनका मुकदमा भी फ्री लड़ेंगे। सिर्फ एक भाई, हमें पता था कि हमारे पास भी दबाव बनेगा, हमें पता था कि हमारे पर भी मुकदमा हो सकता है, लेकिन हमने सीधी सी एक चीज़ समझ रखी है कि हमारा कायदनामा बताया कि ये जमात डरने और घबराने वालों की नहीं है, जो शेरों की जमात है। शेर जगह पर ये चीज़ हमने उन्हें दिखा भी दी थी।
कि ना तो हम डरेंगे, ना घबराएंगे, ना मुकदमों से डरेंगे। जेल जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौम के लिए कुछ करके जरूर जाएंगे। अगर हम आज नहीं बोले तो आप यकीन करना, आज हम नहीं बोले तो यकीन करना आने वाले बच्चों के गलों में पैरों में जंजीर डालना।